अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारियों में मसरूफ होंगे और साथ ही साथ अपने नेक्स्ट पेपर जो कि थोड़ा सा टफ पेपर है, टफ पेपर्स में से एक होता है केमिस्ट्री का, तो उसके जो गेस्ट पेपर्स हैं उसका वेट कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी, चैप्टर वाइज तमाम तरह शॉर्ट क्वेश्चन हम शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ। स्क्रीन पर आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन जरूर नजर आएंगे, बट जो मैं वर्बली बोलूंगी आप उनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडर कीजिएगा। कोई मुझे कमेंट में ये ना कहे कि ये तो पूरी बुक है, ये तो इस तरह है, ये तो पूरी बुक है। तो भाई बात सुने, पूरी बुक के अंदर भी कुछ सेंस होती है कि क्वेश्चंस आपके इस बार नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस आने हैं। 3 फॉर्मेट के साथ आप लोगों के पेपर आने हैं और आप लोग ये बात समझते नहीं है कि उसमें क्वेश्चंस किस तरह से बनने हैं, वो आपको फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर नजर आता है। तो आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करें। खुदारा मुझे कोई ये ना कहे ये तो पूरी बुक है मिस, ये तो पूरी बुक आप लोग आप साफ कहे कि पूरी बुक प्रिपेयर कर ले, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस किस तर्ज के आने हैं उसकी वजह से ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट होता है, क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होते हैं। आप लोगों को समझ आए तो बेहतर है, अगर नहीं समझ आती तो आई एम सॉरी कि फिर अल्लाह हाफिज़ है आप लोगों का। मगर ये है कि जो मैं बोलूँगी, मैं मानती हूँ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, मगर मैं जो बोलूँगी आप लोग उसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसीडर करें, बाकियों को इंपॉर्टेंट ज़रूर माने, ठीक है। तो स्क्रीन पे देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 में से जो इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहे हैं, उसमें पहला सवाल जो वेरी इंपॉर्टेंट तरीन है वो है राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ठीक है, उसके बाद है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 9.0 GM ऑफ कोल, जो कार्बन है उसको कैलकुलेट करना है। केमिस्ट्री है तो इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ इट इज ड्राइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद नीचे आए तो नीचे और है कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ K2SO4, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर। उसके बाद है राइट डाउन द empirical formula of silica and benzene। उसके बाद है how homogeneous mixture differ from heterogeneous mixture, very important for short and for long also। ठीक है, लास्ट आप लोग देख सकते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, जो आयन की है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मास नंबर है, ये डेफिनेशन तो आप लोगों ने करनी है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसमें नंबर 1 पे है डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आपने 2 प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है न्यूट्रॉन पार्टिकल्स की, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl ऑफ आयन, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने मेंशन करनी है। उसके बाद है राइट डाउन एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद है हाउ आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन पावर जनरेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। आइसोटॉप्स वाला क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। उसके बाद है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड। नेक्स्ट जो है, जो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, वो है विच आइसोटॉप्स आर यूज्ड एज अ ट्रेसर इन मेडिसिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट आप लोग देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चन हैं 1-2, और उसके साथ डेफिनेशन है आइसोटॉप की और कार्बन डेटिंग की। चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, उसमें सब नंबर 1 पे है राइट डाउन द ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है नेक्स्ट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एसिटनाइड्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद है हाउ डज आयनाइजेशन एनर्जी चार्ज इन ग्रुप एंड इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है व्हाई इन अ पीरियड साइज ऑफ द एटम डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे वाले पेज पे आएंगे, नीचे वाले पेज पे आपको आगे नजर आएगा कि एक क्वेश्चन है व्हाई द बिगर साइज एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और नॉलेज बेस्ड टाइप ट्रिकी सा क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन द पीरियोडिक टेबल, हाउ पीरियड्स डिफर फ्रॉम ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। Why along the periods ionization energy increases, differentiate between group and period in a periodic table। उसके बाद नीचे आए तो डेफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ और पीरियोडिक लॉ,
ये सब डेफिनेशंस आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की तरफ आइए। चैप्टर नंबर 4 में है हाउ डू कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, व्हाट आर पोलर कंपाउंड्स, गिव एन एग्जांपल, डिफाइन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद वन एग्जांपल, राइट डाउन माय एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। उसके बाद है व्हाई इज द pF3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके साथ साथ नीचे आए तो है शो इंटरमॉलिक्यूलर एंड बॉन्डिंग फोर्सेस इन HCl। इसके बाद है व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर इज ग्रेटर देन अल्कोहल, व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और लास्ट में आप लोग देख सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है और उसकी 3 टाइप्स बतानी है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है कि आपने प्लीज पॉइंट आउट व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज इन द फॉलोइंग। ये आगे आपको एक फॉर्मूलाज दिए गए, हमने उसमें बताना है कि ये कौन सी टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद डेफिनेशन आप लोग इसकी देखें। लास्ट क्वेश्चन 29 जो है वो डेफिनेशंस का है। इसमें है आयन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट रूल है और उसके साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़े। उसमें भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। इसके कुछ चंद एक क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एफ्यूजन ऑफ गैसेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है राइट एनी 2 स्टेट्स ऑफ लिक्विड। उसके बाद है define transition temperature with an example, write effect of intermolecular forces on evaporation, what is meant by transition temperature, give an example, define boiling point and also write point of alcohol। इसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं डेफिनेशंस हैं एब्सोल्यूट जीरो की, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन की, एलिट्रोपी है, फिर इफ्यूजन ऑफ गैस, एवापोरेशन, डायनामिक इक्विलिब्रियम, बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन, चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर मैं नंबर वाइज बता देती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस आप लोगों को नजर आ रहे हैं। जैसे कि नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर 5 वाला क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय, जो आगे फॉर्मूला है वॉल्यूम ओवर मास परसेंटेज, गिवन एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिर 15 है। उसके बाद वाई सस्पेंशन डू नॉट फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, गिव रीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ आप लोग नीचे आए तो आपको डेफिनेशन वाला टर्म्स वाला जो है एक सेक्शन नजर आ रहा है, उसमें सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और इस तरह के सबकी डेफिनेशंस आप लोगों को नजर आ रही है। ये डेफिनेशंस आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। चैप्टर नंबर 7 की तरफ जंप इन करते हैं तो उसमें भी देखें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के सामने हैं, जिसमें से नंबर वाइज बोल देती हूँ, आप लोगों को आई होप नजर आ रहा होगा कि नंबर 2 है व्हाट हैपन एट द कैथोड इन द गैल्वेनिक सेल, ठीक है, व्हाई ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग। उसके बाद है डिफाइन नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड गिव एन एग्जांपल, राइट डाउन रिडॉक्स रिएक्शन फॉर NaCl, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। डिफाइन ऑक्सीडेशन इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द ऑक्सीडाइजेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। उसके साथ साथ आप लोग देखें नीचे आए 24 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 25, 26 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा नीचे आए तो क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ नीचे आए तो आपको टर्म्स नजर आ रही होंगी। एक तो 33 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है। तो लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, उसमें आपको नंबर 1 पे नजर आ रहा है कि व्हाट आर हेलोजेंस, राइट देयर नेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद राइट एनी 2 यूजेस ऑफ प्लांटेनम। उसके बाद है राइट एनी 2 यूजेस ऑफ गोल्ड, राइट डाउन एनी 2 यूजेस ऑफ कैल्शियम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ 0,2 विद अल्कली मेटल्स। उसके बाद है How non-metals are essential for the existence of life? What do you mean by 22 कैरेट गोल्ड? और इस तरह इसके नीचे जो है और
आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं 24 और 25, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने देख लेने। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। 8 चैप्टर्स थे आपके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप लोग वो भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप जो मैंने आप लोगों को समझाया है आप लोगों को समझ आ रही हो। आप लोग छोटे हैं तो मैं इसलिए समझती हूँ कि आप लोग थोड़ा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, मगर आप लोगों को जो मैं कह रही हूँ आप उस चीज़ को भी फॉलो अप जरूर करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करेगा। मैं दुआ जरूर करूंगी आप लोगों के लिए। मुझे दें इजाजत, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।